तो ये चीज दिखा रहा हूँ इस मूवी में कि ब्राह्मणों ने भी जो है ज्योतिबा फूले का किस तरीके से महिलाओं को शिक्षा में जो है साथ दिया था। जितना ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, उस तरीके से क्या हम अपने घर की महिलाओं को अधिकार दे पा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मार दो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरा समाज आगे बढ़े। एक बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए, अर्थात इतना अनर्थ आखिर इस प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों आज हम यहाँ लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आए हैं एक विशेष वीडियो बनाने के लिए, और हम आपसे बात करें कि आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महापुरुष के बारे में लाइव दिखाना चाहते हैं। जिस तरीके से बात की जाए कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क में तमाम महापुरुषों की स्टेचू लगी है, उसी में से एक महापुरुष हैं ज्योतिबा फूले, जिनको महात्मा की उपाधि भी मिली है। आज हम बिल्कुल ज्योतिबा फूले के स्टेचू के सामने हैं, जो कि आज चर्चा का विषय बने भी हैं देश और दुनिया में, क्योंकि इनके नाम से 11 अप्रैल को मूवी भी आ रही है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के जनक, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में, इनका देश और समाज के लिए क्या योगदान रहा है, और इन्हें लोग क्यों जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और क्यों इन पे चर्चा करते हैं, और इन पे जो है मूवी भी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेचू को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ज्योतिबा फूले की स्टेचू बनी है, और साथ साथ जो है पीछे जो है एक और दीवार पे भी स्टेचू है, उस पे क्या लिखा है। ये चीज़ देखने के बाद आपको लगेगा कि इनका क्या इतिहास रहा है, क्या संघर्ष रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फूले की इस प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार दिनांक 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने जो है ऐसा काम किया है कि इनकी स्टेचू जो है देश और दुनिया में मिलती रहती है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे है एक जो है दोहा टाइप से लिखा है, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जो है संदेश है। इन्होंने क्या बताया है कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीत गई, नीत बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए, अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले। इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है कि ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले के साथ में महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उस समय की बात है कि जब महिलाओं को पढ़ना और पढ़ाना धर्म के अनुसार, धर्म का हवाला देकर कहा जाता था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना पाप था, अशुभ कहा जाता था। लेकिन पुणे के महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को होता है, जो कि माली परिवार में होता है। और इनके जो पिताजी थे ये फूलों की खेती करते थे, और एक प्रकार से ये उस समय में काफी संपन्न भी माने जाते थे, क्योंकि इनका फूलों का व्यापार था और अच्छी खासी सब कुछ चलती रहती है। लेकिन इनकी शिक्षा तमाम मनुवादी विचारधारा के कारण उकसाने से इनकी शिक्षा पे भी पाबंदी लगती है। लेकिन एक वक्त इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक वक्त था कि जब ये अपने ब्राह्मण मित्र के बारात में जाते हैं, और वहाँ पर वो इतना सजे धजे थे ज्योतिबा फूले, उनका पोशाक इतना अच्छा था कि कोई नहीं पहचान पा रहा था कि ये किस वर्ण के हैं। लेकिन एक अनजान व्यक्ति समझकर एक व्यक्ति ने उसी बारात में पूछ लिया कि ये कौन है। तो उस ब्राह्मण मित्र ने ये बताया कि ये इनका जो है ज्योतिबा फूले हैं। तो उनके नाम से वहाँ के जो बाराती लोग थे वो नाराज हो गए कि ये शूद्र वर्ण का व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया है। उस रात जो है ज्योतिबा फूले को अपने ही, उनके ही मित्र की बारात से उनको अपमानित करके वापस भेजा जाता है। तो ज्योतिबा फूले सोचते हैं और रास्ते में जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि एक
व्यक्ति था जिसके गले में हांडी थी, कमर में झाड़ू था, लेकिन वो जो है बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जा रहा था। तो ज्योतिबा फूले सोच रहे हैं कि मुझे किसी एक बारात से हटाया गया, नकार दिया गया, कि भगा दिया गया, और यहाँ पर तो एक व्यक्ति के गले में हांडी है, पैर में झाड़ू है, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति हंसता हुआ जा रहा है, प्रसन्न है। तो उन्होंने ये चीज पूरी रात सोचा, ऐसा क्यों है कि मुझे भगाया गया उस बारात से, मुझे जो है उस अपमानित किया गया, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन इसे क्यों नहीं हो रही है? इसके गले में तो हांडी है, कमर में झाड़ू है। तो ज्योतिबा फूले ने ये चीज पाया कि यहाँ पर जो है इनके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, और आत्मसम्मान न होने का सबसे बड़ा कारण जो है शिक्षा है। यानी कि उन्होंने उस रात जो है उन्होंने ये चीज सोचा कि हम ये जो ऊंच नीच भेदभाव की भावना है, हम उसको इस देश से, इस दुनिया से उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने यह प्रण लिया, और उन्होंने असमानता के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ जो है बिगुल फूंक दिया कि हम देश में जो है शिक्षा को मजबूत करेंगे और अपने लोगों को जगाएंगे, जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। इनका विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में माता सावित्रीबाई फूले जी के साथ होता है, और उस समय माता सावित्रीबाई फूले की उम्र मात्र 9 साल थी, और उस समय बाल विवाह का भी प्रचलन था। इन्होंने जब देखा कि इनके साथ भेदभाव इस तरीके से हो रहा है, तो इन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। जब इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का काम स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो इनके समाज के लोगों ने और मनुवादी लोगों ने, जो जिनकी धारणा या थी, जिनकी विचारधारा थी कि महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, और इन्होंने जो है विद्यालय खोला महिलाओं को पढ़ाने के लिए। इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को जो है पढ़ाने का काम किया, अपनी पत्नी को शिक्षा दिया और इस लायक बनाया कि ये जो है एक अध्यापिका के तरीके से जो है महिलाओं को पढ़ा सके। लेकिन उस समय की धारणा यह थी कि महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना जो है पाप बताया जाता था, धर्म का हवाला दिया जाता था। लेकिन उस समय दोनों पति पत्नी ने जो है महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो है प्रथम महिला विद्यालय खोला और लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। लेकिन लड़कियों को पढ़ाते समय जो है तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जब ये माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए लड़कियों को जाती थी विद्यालय, तो रास्ते में जो लोग मिलते थे, जो मनुवादी लोग थे, जो महिला विरोधी लोग थे, जो शिक्षा विरोधी लोग थे, वो लोग माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर और कीचड़ भी फेंका करते थे। लेकिन इसी कारण जो है माता सावित्रीबाई 2 साड़ी लेकर जाती थी कि जब वहां स्कूल पहुंचती थी तो वो साड़ी बदल लेती। इस तरीके से ज्योतिबा फूले ने जो है महिलाओं की शिक्षा में जो है अपने पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी के साथ जो है उन्होंने शिक्षा का काम किया, और इतना ज्यादा इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, शिक्षा के उसमें काम किया कि अंग्रेजी सरकार ने भी इनको साल भेंट किया था, पुरस्कार के रूप में इनकी बड़ाई की थी, प्रशंसा की थी। और एक समय था कि इनको ज्योतिबा फूले को मारने के लिए जो है 2 आदमी भी भेजे गए थे कि इनकी हत्या कर दी जाए। तो जब इनकी हत्या करने के लिए वो 2 आदमी आते हैं तो ज्योतिबा फूले पूछते हैं कि हमको क्या करने आए? कहते हैं हम तुमको मारने आए हैं। तो कहते हैं तुमको क्या मिलेगा मुझे मार के? कहते हैं मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। कहते अगर मुझे मारने से अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो मैं तो अपने समाज के लिए काम कर ही रहा हूँ, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप अपनी समाज की महिलाओं को पढ़ाता हूँ, आपके समाज की महिलाओं को पढ़ाता हूँ, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मार दो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरा समाज आगे बढ़े। तो यह बात सुन करके वो दोनों व्यक्ति जो ज्योतिबा फूले को मारने आए थे तलवार से, वो उनके जो है उनके साथ हो जाते हैं ज्योतिबा फूले के। और एक व्यक्ति था जो कि वो ज्योतिबा फूले का अंगरक्षक बन जाता है, और एक जो है सत्य शोधक समाज के साथ जो है काम करता है, जो कि एक संगठन था। ज्योतिबा फूले ने संगठन बनाया। ज्योतिबा फूले ने जो है किताबें लिखी, किसान का कोड़ा और गुलामगिरी और तमाम ऐसे जो है लेख लिखे, और उनका योगदान जो है महिलाओं की शिक्षा में। उन्होंने ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह पे काम किया। उस समय बाल विवाह जब होता था तो बाल विवाह होता था, वहीं दूसरी तरफ पुरुष की उम्र इतनी ज्यादा होती थी, पुरुष जल्दी मर जाते थे और
महिलाओं की संख्या, विधवाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण जो है विधवाओं को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उस समय ज्योतिबा फूले ने जो है बाल विवाह को खत्म ही नहीं किया, बल्कि इस बात के लिए भी प्रयास किया कि पुनर्विवाह कराया जाए। और उस समय ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए जो है पुनर्विवाह कराने का भी प्रयास किया। तमाम चीज़ें हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में कह पाना जो है इतना आसान नहीं है कि एक छोटे से वीडियो में कह दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से उस समय ज्योतिबा फूले ने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए काम किया, उतना हम लोग कितना क्या कुछ कर पा रहे हैं? क्या हम ज्योतिबा फूले की तरीके से पत्रिका निकाल पा रहे हैं? क्या हम ज्योतिबा फूले की तरीके से अपनी पत्नी को, जितना ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, उस तरीके से क्या हम अपनी घर की महिलाओं को अधिकार दे पा रहे हैं? क्या हम जिस तरीके से ज्योतिबा फूले ने अपने समय में कई विद्यालय खोले, क्या हम खोलने में उतना सामर्थ्य कर पा रहे हैं? कितना हमने विद्यालय खोला, यह एक सवाल है। क्योंकि जयंतियां तो मनाई जा रही हैं और बहुत बड़े पैमाने से जो है जयंतियां मनाना शुरू हो गया है। वहीं इसी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले के ऊपर जो है मूवी भी आ रही है, उसका विरोध भी किया गया है। लेकिन जो मूवी बनाने वाले हैं उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने ये चीज कहा कि मैं तो ये चीज दिखा रहा हूँ इस मूवी में कि ब्राह्मणों ने भी जो है ज्योतिबा फूले का किस तरीके से महिलाओं को शिक्षा में जो है साथ दिया था। लेकिन 11 अप्रैल को जब मूवी आएगी तब देखते हैं उसमें क्या रहेगा। मेरा यही सजेशन है कि आप लोग भी मूवी को जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी तो 11 अप्रैल बाकी है। दोस्तों आपको क्या चीज जो है ज्यादा अच्छा लगता है आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कौन सी स्टोरी, कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी, आप हमको कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।